about first register preparation and qualification for first registration in first register. Today we will discuss about the qualification required for the subsequent register. ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, आपको एलिजिबल होने के लिए किस तरह के सब्सिक्वेंट रजिस्टर में एंट्री के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्राइटेरिया है, किस बेस पे आप एलिजिबल हो आपको सब्सिक्वेंट रजिस्टर में एज अ रजिस्टर करवाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि जो पर्सन है उसकी एज क्या होनी चाहिए, 18 ईयर्स, मिनिमम एज लिमिट है, ठीक है, कि 18 इयर्स का वो पर्सन होना चाहिए। ठीक है, और उसका बिजनेस स्टेट, कहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है, उसका स्टेट का नाम। अगर मान लो कई लोग क्या होते हैं डिग्री या डिप्लोमा कहीं और से लेते हैं, ठीक है, जैसे किसी ने किसी पर्टिकुलर स्टेट से डिग्री की है या डिप्लोमा किया है, लेकिन वो अपने होम टाउन जाकर वहाँ पे अपना बिजनेस कैरी ऑन करता है, ठीक है, और वो स्टेट डिफरेंट है तो अपनी बिजनेस स्टेट भी मेंशन करेगा। या फिर कोई भी जॉब कर रहा है जहाँ पे भी कोई अपना जैसे कैबिनेट शॉप है या फिर कहीं पे जॉब कर रहा है किसी इंडस्ट्री में, तो वो भी वो मेंशन करेगा। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन अनदर स्टेट। ठीक है, तो इसमें क्या है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन अनदर स्टेट। इसमें क्या है, अगर मान लो कोई भी फार्मासिस्ट है, ठीक है, उसके मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन है वो दूसरी स्टेट में हो रखा है रजिस्ट्रेशन। अगर मान लो वो काम कहीं और कर रहा है, ठीक है, उसने जहाँ से डिग्री डिप्लोमा किया है तो वहाँ ही उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया, लेकिन काम कर रहा है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन वो रजिस्टर्ड ही माना जाएगा अगर वो दूसरे स्टेट में है तो। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एक डॉक्यूमेंट्स के साथ और प्रूफ के साथ, ताकि वो ये पता कर सके कि वो रजिस्टर्ड है, दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड है लेकिन रजिस्टर्ड है। ठीक है, और जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो देनी पड़ेगी, फिर उसका नाम सब्सिक्वेंट में रजिस्टर में एंटर होएगा। और क्या इसमें क्राइटेरिया है कि वो पास होना चाहिए मैट्रिकुलेशन एग्जाम, पास इन, जो भी मैट्रिक की जो मैट्रिकुलेशन एग्जाम्स हैं उसमें पास होना चाहिए। एग्जाम्स, ठीक है, उसमें पास होना चाहिए। और इसमें जो एज लिमिट है वो कितनी है, 18 इयर्स होनी चाहिए, 18 इयर्स एज। ठीक है, प्लस इसमें उसके जो प्रोफेशन और बिजनेस है फार्मेसी का वो पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सी स्टेट में करना है। ये सब्सिक्वेंट रजिस्टर के लिए ये रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद इसमें ये सारा देखा जाता है कि एप्लीकेशन उसकी डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ के साथ होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने एप्लीकेशन सब्सिक्वेंट रजिस्टर की एलिजिबिलिटी के लिए, क्योंकि आपका फर्स्ट रजिस्टर में एंटर हो गया, ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है इसमें, एक क्राइटेरिया है तो एज लिमिट का बता रखा है। ठीक है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन अगर दूसरे स्टेट में भी रजिस्टर्ड है तो उसके प्रूफ होने चाहिए। ठीक है, और वो मैट्रिकुलेशन एग्जाम में पास होना चाहिए। ठीक है, और बिजनेस स्टेट जहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है उसका भी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से फाइनली जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, डॉक्यूमेंट्स उसके प्रूफ के साथ प्लस प्रिस्क्राइब्ड फीस, एप्लीकेशंस with document proof, ठीक है, प्लस फीस, जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो फीस होनी चाहिए। फिर उसका नाम क्या होगा, अब डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उनके प्रूफ होने चाहिए। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए। जहाँ पे बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस स्टेट का, ठीक है, प्रूफ होना चाहिए कि यहाँ पे ये इस तरह से मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ या फिर जो भी जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके रजिस्ट्रेशन का कि मैं रजिस्टर्ड हूँ, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस सब का प्रूफ अटैच करेगा विद प्रिस्क्राइब्ड फीस
और अमाउंट उसके साथ, देन फिर क्या होगा, एंट्री हो जाएगी उसकी नेम की इन सब्सिक्वेंट रजिस्टर में। ये कुछ क्राइटेरिया है, इन क्राइटेरिया को फॉलो करना है, ठीक है। ये काम किसका है, ये आपको बताया था रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल का काम है, ठीक है। तो ये इसके एक तरह से क्राइटेरिया दे रखे हैं जब हमें क्वालिफिकेशन कौन कौन सी क्या क्वालिफिकेशन है जिसके लिए आप सब्सिक्वेंट रजिस्टर में एंट्री करवाने के लिए एज ए रजिस्टर फार्मासिस्ट एलिजिबल हो, ये वो क्राइटेरिया है। उसके बाद बात करें, ये तो हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन की बात की, हमारी पूरी प्रोसेस हो गई भी कैसे हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। पहले हमारा फर्स्ट रजिस्टर की प्रिपरेशन की जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने की, आपको फर्स्ट लेक्चर में जो इससे पहले लेक्चर था उसमें बताया था। उसके बाद क्वालिफिकेशन देखी गई कि क्या रजिस्ट्रेशन फर्स्ट रजिस्टर में एंट्री करने के लिए किस तरह की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए एलिजिबल हो जाए फर्स्ट रजिस्टर में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने के लिए एज अ फार्मासिस्ट। उसके बाद थर्ड में है हमारे कुछ क्राइटेरियाज लिखे गए हैं जो कि सब्सिक्वेंट रजिस्टर में एंट्री के लिए रिक्वायर्ड है, और इस अगर ये क्राइटेरिया हम फुलफिल करते हैं देन द पर्सन इज एलिजिबल फॉर द एंट्री इन सब्सिक्वेंट रजिस्टर विद द एप्लीकेशन। उसकी एप्लीकेशन फॉर्म है, उसकी वेरिफिकेशन होगी, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके, डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ को वेरीफाई करके उसकी प्रिस्क्राइब्ड फीस पहुंच गई है जो भी अमाउंट है, फिर उसकी एंट्री हो जाएगी। ये तो बात थी हमारी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर। रिमूवल ऑफ नेम, अब कई बार क्या होता है, हमने एंट्री की बात की, एंट्री तो हो गई, कई बार नाम वहां से रिमूव भी हो जाता है रजिस्टर से। उसके क्या रीजन है, क्यों रिमूव कर दिए जाते हैं नेम रजिस्टर से? जब एक बार एज ए रजिस्टर्ड हो गए एज ए फार्मासिस्ट तो वो रिमूव क्यों किए जाते हैं? तो अब हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर। Removal of name from register। अब क्या रीजंस हैं बिहाइंड द रिमूवल ऑफ नेम्स फ्रॉम द रजिस्टर? पहले तो एंटर हो गया, अब उसमें कुछ कंडीशंस हैं ड्यू टू विच नेम ऑफ बीइंग अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उसको रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द रजिस्टर। वो क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहले कंडीशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इफ द नेम एंटर्ड बाय एरर और अकाउंट ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अगर मान लो नेम एंटर्ड बाय एरर और अकाउंट मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अगर मान लो कोई भी नाम, ठीक है, गलती से रजिस्टर पे एंटर हो गया, ठीक है, एंटर नहीं करना था लेकिन एंटर हो गया, कुछ गलती हो गई कि हाँ भाई वो फार्मासिस्ट नहीं था, किसी ने गलती से वहां पे एंट्री हो गई उस नाम की, तो उसको हटाया जाता है। कई बार ऐसा होता है नाम की एंट्री कर दी लेकिन जब वो एप्लीकेशन को एग्जामिन किया, वेरीफाई किया, डॉक्यूमेंट्स उसके अवेलेबल नहीं है या वो एलिजिबल नहीं है, तब उस नाम को वहां से रजिस्टर से हटा दिया जाता है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, इफ द पर्सन कन्विक्टेड एनी काइंड ऑफ ऑफेंस और गिल्टी ऑफ कंडक्ट। सेकंड हमारी जो कंडीशन है, इफ कोई भी पर्सन है, ठीक है, कन्विक्टेड पर्सन कन्विक्टेड एनी काइंड ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस मीन कुछ इस तरह से कोई अपराध किया हो, ठीक है, और गिल्टी ऑफ कंडक्ट, गिल्टी ऑफ कंडक्ट मीन्स उसने कुछ ऐसा
नॉर्म्स होते हैं हर तरह के, तो उन नॉर्म्स को फॉलो ना करते हुए उस में कुछ ब्रेक किया है, कुछ नॉर्म्स को तोड़ा है, फॉलो नहीं किया, ठीक है, तो उसमें वो गिल्टी पाए गए हैं, ठीक है। कन्विक्टेड मतलब कि उन्होंने कोई भी रूल है वो ब्रेक डाउन किए। जैसे हर चीज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया, हम कहीं भी जॉब करते हैं, कहीं भी कोई बिजनेस होती है, तो उनके अपने अपने नॉर्म्स होते हैं। अगर उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ना चलो तो इट मीन्स कुछ गलत हुआ है, आपने उनके रूल्स को, नॉर्म्स को तोड़ा है, ब्रेक डाउन किया है। वैसे ही अगर मान लो किसी ने कोई रूल है वो ब्रेक डाउन किया है, क्योंकि फार्मासिस्ट की अपने जो रूल्स हैं वो ब्रेक डाउन किए हैं, या फिर कुछ इस तरह से जो फार्मेसी प्रोफेशन में आप कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आप गिल्टी पाए गए हैं, ठीक है, कुछ ऐसा कंडक्ट किया है, इस तरह का काम किया है कि आप गिल्टी पाए गए हैं जो कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, अगेंस्ट द नॉर्म्स हैं, तो भी आपका नाम क्या होगा, उस रजिस्टर में से रिमूव कर दिया जाएगा, फर्स्ट रजिस्टर में से एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, वहां से आपका नाम हटा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें क्या है, इफ पर्सन एम्प्लॉयड हिम फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ फार्मेसी, पर्सन एम्प्लॉयड, किसी को एम्प्लॉय करता है, ठीक है, फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस इन फार्मेसी, for purpose of business in फार्मेसी, ठीक है। अगर मान लो कोई भी जैसे बिजनेस है, कोई बड़ी केमिस्ट की शॉप है या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, वहां पे किसी ने अपने कोई किसी को भी एम्प्लॉय रखा हुआ है, जॉब दे रखी है, ठीक है, और अगर मान लो उसमें वो जो एम्प्लॉय है, ठीक है, उसके द्वारा कुछ उसको काम दिया गया है, उसने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं किया, कुछ ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए किसी ने रख रखा है, तो उस पर्सन का भी नाम जो कि रजिस्टर्ड है एज ए फार्मासिस्ट, उसका नाम भी उस रजिस्टर में से निकाल दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया, ब्रेक डाउन किया है नॉर्म्स को, उसने रूल्स को ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं कुछ इस तरह की कोई कंडक्ट इस तरह का किया गया है जो कि अगेंस्ट द नॉर्म्स है, विच आर अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द फील्ड ऑफ फार्मेसी, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बिजनेस ऑनर है वही रिस्पॉन्सिबल है, अगर उसने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रखा हुआ है और उसके थ्रू जो कंडक्ट हुआ है, ठीक है, तो उसका भी नाम फ्रॉम द रजिस्टर से उसको रिमूव कर दिया जाएगा, रिमूवल हो जाएगा उसका नाम फ्रॉम द रजिस्टर, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है, इफ इन एलिजिबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट, दैट इज इन एलिजिबिलिटी ऑफ registration in the state, ठीक है। अब हम बात करें कि कोई पर्सन इस तरह से है, उसको वो एलिजिबल ही नहीं है स्टेट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो क्या होगा, एलिजिबल नहीं है मतलब कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है रजिस्ट्रेशन का वो फॉलो नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसके जितने भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो क्राइटेरिया है टू फॉलो फॉर द रजिस्ट्रेशन बीइंग अ फार्मासिस्ट इन द फर्स्ट रजिस्टर, वो नहीं उसके फुलफिल हो रहे, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, इट मीन्स वो एलिजिबल नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, उसका जो रजिस्ट्रेशन है ना उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्या कई बार वो क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स उसका प्रूफ नहीं है, इट मीन्स वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है, स्टेट में रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, तो उसको या तो स्पेसिफिक टाइम के लिए उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, या फिर परमानेंटली भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा अगर वो जितने भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया रिमूवल के लिए कि जो नाम होते हैं रजिस्टर से किस तरह से रिमूव होते हैं, ठीक है, उसमें ये आपको क्राइटेरिया बताए हैं, क्या क्या कंडीशंस बताई हैं, ये 4-5 कंडीशंस है, उसके कारण क्या होता है, जो नेम्स होते हैं फार्मासिस्ट के वो
रिमूव किए जाते हैं। अब रिमूवल के बाद क्या आता है, रिस्टोरेशन प्रोसेस आती है। अगर मान लो कोई भी पर्सन है, जैसे फार्मासिस्ट है जो कि रजिस्टर्ड था, अब रजिस्टर्ड होने के बाद अगर उसका नाम रिमूव हो गया, उसके बाद वो चाहता है कि दोबारा से उसका रजिस्टर में नाम एंटर हो जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिस्टोरेशन प्रोसेस। रिस्टोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, पर्सन जिसका नाम रिमूव हो गया, ठीक है, तो वो विद इन 30 डेज में अपील कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को विद एप्लीकेशन एंड प्रूफ के साथ कि मेरा नाम इस कारण से रिमूव हुआ था और इसका जो भी है प्रूफ है, ये सब मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, मेरा नाम दोबारा से रिस्टोर किया जाए। तो इसमें क्या है, 30 डेज, विद इन 30 डेज पर्सन अपील कर सकता है, अपील फॉर रिस्टोरेशन ऑफ नेम of his or her name in the register as a pharmacist। वो रजिस्टर में एंटर करवा सकता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिस्टोरेशन प्रोसेस कहा जाता है इसको, ठीक है। अब इसमें आगे इसका प्रोसीजर है कि रिस्टोरेशन कैसे करवाया जाता है नाम। ये जो प्रोसीजर है हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी कवर करेंगे कि इससे रिलेटेड, जैसे हमने इसमें पढ़ा ना कि कुछ ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, उन ऑफेंसेस के बारे में कि किस तरह के ऑफेंसेस होते हैं जो कि वो कंडक्ट करते हैं और उस पर क्या पेनल्टीज लगती हैं, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी सिर्फ हमने जो स्टार्टिंग में किया है एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं उसका। स्टार्टिंग में हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में किया था कि कैसे रजिस्टर्ड करवाया जाता है। उसमें हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे कि फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होता है, फर्स्ट रजिस्टर के अंदर एंट्री होती है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज पढ़े थे इन फर्स्ट रजिस्टर, देन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन सब्सिक्वेंट रजिस्टर। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि हमने रजिस्टर में तो एंटर करवा दिया, उसके बाद कुछ रिमूवल भी हो जाते हैं कई पर्सन्स के नाम फ्रॉम दी रजिस्टर में से, जो कि एज ए रजिस्टर्ड है फ्रॉम एज ए फार्मासिस्ट, उसके क्राइटेरियाज हमने पढ़े हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा रिस्टोरेशन के बारे में पढ़ा कि हमने कैसे नाम जो रजिस्टर में से रिमूव हो गए हैं उसको कैसे हम दोबारा से रजिस्टर में एंटर करवा सकते हैं। इसकी एक प्रोसेस है